नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मुझे भी चैन से खाने का हक है। रविवार की सुबह सबकी फरमाइश पर रजनी ने छोले भटूरे बनाए। सबने चटकारे ले लेकर खाए। वाह माँ, बहुत टेस्टी छोले भटूरे बने हैं, खाकर मजा ही आ गया। बेटी अदिति ने माँ की तारीफ की। पतिदेव ब्रेकफास्ट के बाद टीवी पर अपने प्रोग्राम से चिपक गए। बेटी बेटा अपने मोबाइल में और सासू माँ भी अपने बेटे के साथ मैच देखने में लगी थी। अब रजनी को भी भूख लगने लगी थी। सोचा चलो आज मैं भी पहले गर्म गर्म भटूरे खाकर फिर बाकी काम निपटाऊंगी। रजनी ने अपनी प्लेट लगाकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, घंटी बज गई। आदत के मुताबिक कोई नहीं उठा। रजनी को ही अपनी प्लेट छोड़कर उठना पड़ा। देखा, प्रेस वाला खड़ा था। सुनो अदिति, तुम जरा कपड़े इकट्ठा करके डायरी में नोट कर प्रेस के लिए दे दो। रजनी ने अदिति को आवाज लगाई। कुर्सी खींचकर फिर से खाने को बैठी ही थी कि अदिति की आवाज सुनाई दी। मम्मा आप दे दो, मेरा जरूरी फोन आ गया। कहती हुई फोन लेकर कमरे में चली गई। पतिदेव को आवाज लगाई तो वे बोले, अरे यार तुम खुद दे दो, मैच अपने पीक पर है, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। हारकर रजनी उठी, हाथ धोकर कपड़े दिए और फिर खाने के लिए बैठी। तभी मोबाइल बज उठा। पति को बोली भी, जरा देख लो किसका फोन है, मैं नाश्ता कर लूँ तब तक। रजनी मोबाइल मुझे दे दो। पति को मोबाइल लाकर दिया। तब तक उन्होंने एक फरमाइश और जड़ दी, रजनी एक कप अच्छी सी कॉफी पिला दो तो मजा आ जाएगा। रजनी फिर नाश्ता करने बैठी। अपनी प्लेट के छोले भटूरे देख उसे रोना आ गया। भटूरे सूखकर कड़े हो गए थे और छोले ठंडे। दरवाजे की घंटी फिर बज उठी। रजनी कितना खाओगी, अभी तक तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ। देखो तो दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है। छुट्टी के दिन भी चैन से बैठकर टीवी भी नहीं देख सकता हूँ। पति की खींच भरी आवाज सुनाई दी। रजनी ने हसरत भरी नजरों से प्लेट को देखा और दरवाजा खोलने चल दी। सामने काम वाली खड़ी थी। यार तुमसे एक कप कॉफी मांगी थी, क्या करती रहती हो। पति की आवाज सुन रजनी ने नाश्ते की प्लेट ढक दी और कॉफी बनाने चल दी। पति को कॉफी पकड़ाकर आई तो बेटा रजनी के गले में हाथ डालकर बोला, माँ प्यारी माँ, मुझे कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है, क्या आप बना दोगी। रजनी सुबह से सबकी फरमाइश पूरी कर रही थी तो भला बेटे की क्यों ना करती। उसे भी कोल्ड कॉफी बनाकर दी। तभी काम वाली बोल उठी, दीदी छोले भटूरे बनाई हो, हमें भी एक गर्म गर्म खिला दो। रजनी गर्म गर्म छोले भटूरे एक प्लेट में ले आई। ये देखकर काम वाली बोली, दीदी पहले खा लूं फिर काम करूंगी, नहीं तो भटूरे ठंडे हो जाएंगे, फिर खाने में मजा नहीं आएगा। बस रजनी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे सीख मिल गई। अपनी प्लेट के ठंडे भटूरे अलग खिसकाकर रजनी अपने लिए भी दोबारा गर्म भटूरे ले आई। जैसे ही खाने बैठी, यार रजनी कॉफी में शुगर कम डाली है क्या, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा शुगर ले आओ। मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप ले लो, कहकर रजनी गर्म नाश्ते का मजा लेने लगी। किसी ने सच कहा है, कभी दूसरों को ना बोलकर अपनी ख्वाहिश खुद पूरी करनी पड़ती है। जब कुछ देर तक शुगर नहीं आई तो झींकते हुए विशाल उठे और कॉफी में शुगर मिलाने लगे। अरे अभी तक तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ, आश्चर्य से विशाल बोले। खत्म तो तब होगा जब आप लोग शुरू करने दोगे। घंटी बजे या कोई और काम, आप लोग बैठे ही रहते हो। आप लोग तो गर्म गर्म मजे से खा लेते हो, मैंने खाया या नहीं ये आप लोगों को ध्यान नहीं। अपनी फरमाइश में आप लोग भूल जाते हो कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी आराम से खाने का मन करता है। ये नहीं कि एक निवाला खाया फिर किसी काम के लिए उठा दिया गया। रविवार आप लोगों का आराम का दिन है, मेरे लिए कौन सा दिन है। रविवार को मेरा काम और बढ़ जाता है। आप लोगों की फरमाइश पूरी करते करते मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी सबके साथ गर्म नाश्ता या खाना खाऊं। रजनी ने अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी। काम वाली भी अपनी पसंद को पहले और काम को बाद में करेगी, कहकर जता दिया। उसकी पसंद भी ऊपर है, फिर रजनी क्यों नहीं जता पाती।
उसको भी चैन और आराम से गर्म नाश्ता करने का हक है। गिलास रखने आए बेटे और बेटी ने रजनी की बात सुन ली। दीदी, मम्मी सही कह रही हैं, हम लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते मम्मी ने खाया या नहीं। हमारी गलती है। तू सही कह रहा है, चल मम्मी से माफ़ी मांगते हैं, अदिति बोली। सॉरी माँ, हम लोगों से गलती हुई, अब आप सबके साथ बैठकर खाओगी, अदिति बोली। यार सॉरी तो मुझे भी बोलना है, सबसे ज़्यादा मैं ही अपने काम के लिए तो मैं आवाज़ लगाता हूँ। अब से जब मैं घर में रहूँगा, दरवाज़ा खोलना हो या कोई और काम हो मैं खुद करूँगा, विशाल ने अफसोस जताते हुए कहा। सासू माँ पीछे कहाँ रहने वाली। बहू, अब मैं भी कामों में तुम्हारी मदद कराया करूँगी। परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर रजनी की आंखें भर आईं, पर आज वह जान गई, चुप रहने से नहीं, आवाज़ उठाने से ही समस्या का हल निकलता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।